हेलो फ्रेंड, अपन आज पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मोस्ले की पीरियोडिक टेबल है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि अपन को याद करने होते हैं। ये सारे एलिमेंट क्लास 9th से स्टार्ट होते हैं और क्लास 9th से अपन को इन सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ना होता है, इनके एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ना होता है, याद रखना होता है। तो इनको अपन कुछ ट्रिक्स हैं अपने पास जिनके द्वारा अपन इन सारे एलिमेंट को याद रख सकते हैं और इनके परमाणु क्रमांक को भी अपन याद रख सकते हैं। ये जो सारणी है ये मोस्ले ने दी हुई है। मोस्ले की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मीन्स उनका जो नियम था वो ये था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो उसी के आधार पर इन्होंने अपनी आवर्त सारणी दी हुई है। और जो हमारी केमिस्ट्री है वो सारी इसी पर बेस्ड है, हमारे सारे एलिमेंट पर बेस्ड है, इन्हीं एलिमेंट पर बेस्ड है। तो अपन इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से अपन इसको स्टार्ट करेंगे और अंत तक सारा का सारा जो भी इसके अंतर्गत आता है वो सब कुछ अपन समझ लेंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि ये मोस्ले की आवर्त सारणी है और इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप सभी जानते ही होंगे कि ये जो आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। और इस पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। वो 4 ब्लॉक्स हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस आवर्त सारणी के अंतर्गत अपन को जो ये ऊर्ध्वाधर खाने दिख रहे हैं ये आपको पता ही होगा कि इनको अपन वर्ग बोलते हैं या ग्रुप बोलते हैं। और ये जो क्षैतिज खाने हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, आवर्त या पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस ब्लॉक है उसके अंतर्गत हमारे 2 वर्ग आते हैं, पहला फर्स्ट ए और सेकेंड ए। ये दोनों ही हमारी एस ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इनको याद करने की कुछ ट्रिक हैं, आपको भी पता होंगी, कुछ मेरे पास भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इनको कैसे अपन एलिमेंट को ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं और साथ में इनके परमाणु क्रमांक को भी अपन याद रख सकते हैं। तो मेरे पास जो ट्रिक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये है। हाइड्रोजन है जो कि हमारा फर्स्ट ए में, ए के अंतर्गत जो हमारी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये नॉर्मली अपन को एलिमेंट का जो साइन है वो तो अपन को याद हो ही जाएगा, सिंबल। बस इनको अपन को इनकी ट्रिक याद करनी है कि किसके बाद क्या आता है। तो इसके लिए ट्रिक है मेरे पास कि है ली ना की रब से फरियाद। है मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, से मतलब सीजियम और फरियाद मतलब फ्रांसियम। ठीक है, तो ये इस ट्रिक के द्वारा अपन ये सारे एलिमेंट को अपन ऊपर से नीचे याद कर सकते हैं। ठीक है, और इनके परमाणु क्रमांक को भी अपन आसानी से याद कर सकते हैं इस प्रकार से कि हमारा जो हाइड्रोजन है इसका क्रमांक 1 है। इसको बस अपन ने याद कर लिया कि इसका क्रमांक 1 है। अब अपन इसमें 2 ऐड करेंगे तो अपने पास 3 आएगा जो कि लिथियम का परमाणु क्रमांक है। ठीक है, लिथियम का अपने पास 3 है, 3 में अपन 8 ऐड करेंगे तो अपने पास 11 आएगा जो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है। फिर 11 में अपन 8 ऐड करेंगे तो अपने पास 19 निकल के आएगा जो कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है। 19 में अपन 18 ऐड करेंगे तो 37 आएगा जो कि रुबिडियम का एटॉमिक नंबर है। अब रुबिडियम का जो 37 एटॉमिक नंबर है इसमें अपन 18 ऐड करेंगे तो 55 आएगा जो कि सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। और सीजियम का जो एटॉमिक नंबर है इसमें अपन 32 ऐड करेंगे तो 87 निकल के आएगा जो कि फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे जो फ्रांसियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पर जितने भी नीचे अपन को पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट बनेंगे ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव ही हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन जो है इसको यहाँ क्यों रखा गया है। इसको यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल है मोस्ले की ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है और हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब 1 है इसका परमाणु क्रमांक। तो इसको यहाँ पे रखा गया है। बाकी ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है लेकिन क्रमांक के कारण से यहाँ पे रखा गया है। इस पीरियोडिक टेबल में भी अपन देखें तो इसको अलग कलर से यहाँ पे शो किया गया है क्योंकि ये सारे के सारे मेटल्स हैं, बट ये मेटल्स नहीं है, ये नॉन मेटल्स है। लेकिन जो कि क्रमांक 1 होने की वजह से इसको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको अपन बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ये भी आप जानते ही होंगे। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 होता है और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। ठीक है, तो इतना अभी के लिए ठीक है। फिर आगे अपन
दोबारा से इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो भी है वो अपन पढ़ेंगे बाद में। अभी अपन केवल इतना कर लें कि जो इसके एलिमेंट है उनको अपन याद कर लें और उनके क्रमांक को याद कर लें और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ये सारी चीज़ें याद कर लें। उसके बाद अपन इनके अंदर और भी जो बहुत सारी विशेषताएं हैं वो सारी अपन पढ़ेंगे क्रम से, ठीक है। अब अपन सेकेंड डे में आए जो कि एस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसकी ट्रिक जो है वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रोंशियम और बाप मतलब बेरियम और राजी मतलब रेडियम। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको याद लगेगी, अच्छी भी लगेगी। और यदि आपके पास भी कोई ट्रिक हो इनके अलावा तो वो शेयर करें मेरे साथ, कमेंट करें। जो बेरिलियम है, अब इनके अपन क्रमांक की चर्चा कर लें। बेरिलियम है, इसका 4 एटॉमिक नंबर है। इसमें अपन 8 ऐड करेंगे तो निकल के आएगा 12, जो कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 12 में अपन 8 ऐड करेंगे तो 20 निकल के आएगा, जो कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है। कैल्शियम में अपन 18 ऐड करेंगे तो 38 आएगा, जो कि स्ट्रोंशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है। और स्ट्रोंशियम का जो 38 है इसमें अपन 18 फिर से ऐड करेंगे तो 56 निकल के आएगा, जो कि बेरियम का एटॉमिक नंबर है। और 56 में अपन 32 ऐड करेंगे तो रेडियम निकल के आएगा, जो कि अपना 88 उसका एटॉमिक नंबर है। तो ये सारे एटॉमिक नंबर अपन निकाल लेंगे इस ट्रिक के द्वारा। 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। ये सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हुआ इसलिए इसमें 8 ऐड किए हैं और इस प्रकार से अपन ऐड करते चले गए। तो इस प्रकार से अपन को सारे के सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट याद हो जाएंगे। अब इसके बारे में इनको अपन एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 होता है और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 होता है, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक एस ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट। अब इसके बाद अपन पी ब्लॉक पे आ जाएं। ये है हमारा पी ब्लॉक। अब इस पी ब्लॉक के अंतर्गत हमारे पास 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और 8th ए, मीन्स हमारे पास ये 6 वर्ग हैं। अब 6 वर्ग के अपने लिए सारे के सारे याद करने हैं, इनके परमाणु क्रमांक और इनके एलिमेंट को याद रखने। तो अपन एक काम करें, सेकेंड वीडियो में अपन पी ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ें, इनकी ट्रिक को भी पढ़ें और इनके परमाणु क्रमांक को भी और इनकी जो बेसिक जानकारी है वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अपन नई वीडियो के साथ जिसमें अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। थैंक यू।